साथियों को नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यूडाइस 2025-26 शुरू हो चुका है और हमें यूडाइस पोर्टल पे 3 फंक्शन पे हमें काम करना है: स्टूडेंट प्रोफाइल, प्रोफाइल और टीचर मॉड्यूल। तो अभी हम बच्चों को किस तरीके से प्रोग्रेशन एक्टिविटी में प्रमोट करना है वो चीज़ हमने आपको भी बताया था और पिछले वीडियो में आपने देखा था। इस बार जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोफाइल फैसिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि हमें प्रोफाइल फैसिलिटीज़ को भी अपडेट करते हुए चलना है साथ में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो भी करते रहिएगा। सबसे पहले आपको अपना क्रोम खोलना है, उस पर क्रोम में गूगल आएगा, उसमें डालिएगा यूडाइस। आपने यूडाइस डाला तो उसका फ्रंट पेज आएगा, ये वाला यूडाइस का। तो फ्रंट पेज को आप ओपन कर लीजिएगा, दिस वन। इसके पश्चात आपका यहाँ पे देखिए राइट साइड में एकदम यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, ये राइट साइड लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तत्पश्चात आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा, सेलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन एंड स्टेट इट इज़ अ राजस्थान। राजस्थान हमने सेलेक्ट किया, राजस्थान एंड गो। अब आप गो करेंगे तब आप देखिएगा आपके सामने ये चीज़ें आ गई हैं। तब आपको देखिए सामने चीज़ आ गई है आपके पास प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ 2024-25, जो कि ये फंक्शन आ रहा है। एक आ रहा है प्रोफाइल फैसिलिटीज़ 25-26, हमें इस पे वर्क करना है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ 2025-26 पे इस पर लॉगिन किए, आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अपने आईडी पासवर्ड आप डालिएगा, हमने आईडी पासवर्ड पहले डाल रखे हैं, मैं कैप्चा इसमें डालता हूँ डायरेक्ट 8H9O6P एंड लॉगिन। जब आप लॉगिन करेंगे तत्पश्चात इसमें ऊपर इसका फ्रंट पेज आएगा, यहाँ पे इसको क्लिक कीजिएगा। तो इसमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, आपके सामने ये मॉड्यूल ओपन हो गए हैं 25-26 के, जिसमें आपके सामने ये पूरे ऑप्शन हैं, जिसमें आपका ये ऑप्शन दे रखे हैं। साथ में पॉइंट नंबर ये रहे आपके कि आपको ये पॉइंट नंबर 1.1 से लेकर 2.28 तक आपको ये फॉरवर्ड करना है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा आपके पास इसमें है। तत्पश्चात इसमें अब हम करना क्या है, तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, बेसिक प्रोफाइल पे। बेसिक प्रोफाइल पे आपने देखा, बेसिक प्रोफाइल जो भी आपका नाम है, स्कूल का जो नाम है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये आ रहा है महात्मा गांधी स्कूल जोधपुर, जो भी है आपका स्कूल का नाम वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देख लीजिए कि अगर आपके स्कूल का नाम वही है तो एज इट इज़ ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है तो आप इसको A01 फॉर्म भरकर अपने CBO कार्यालय में आप जमा करा सकते हैं। इसके बाद अपने नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए, पहाड़ी जो भी हमारा ब्लॉक जो आपका पहाड़ी है वो, और डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपकी इसमें लोकेशन वगैरह जो भी ये सारी चीज़, इसको एक बार चेक कर लीजिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो अपने CBO कार्यालय में आप संपर्क कीजिए और ये इस चीज़ को वहाँ से अपडेट हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल जो हमारा ये ऑप्शन है, ये वाला जो स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल है उस पर हमको वर्क करना है। ये वाला, ये स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल ये वाला जो है, हमें इस पे जो वर्क करना है, इस पे क्या होगा कि इस वाले ऑप्शन में हमको बेसिकली जो आपके प्रशस्त एप्लीकेशन है, यानी कि जो आपका CWSN बच्चों के लिए चेकलिस्ट है, उसमें जो मेल आईडी आएगी वो इस वाली मेल आईडी में आपका आएगा, ये वाला जो कि स्कूल की मेल आईडी होगी। स्कूल की मेल आईडी आने के बाद में तत्पश्चात ये आपका प्रशस्त से ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। तत्पश्चात आप इसको आराम से प्रशस्त के आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि CWSN बच्चों की चेकलिस्ट है। ठीक है, इसके पश्चात जब हम देखते हैं आगे हेड ऑफ स्कूल इंचार्ज, तो आपका हेड ऑफ स्कूल जो भी हैं वो आ जाएंगे, उनके हेड ऑफ स्कूल की मेल आईडी वगैरह आ जाएगी। इसके बाद में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल, आप ये देखते रहिए कि अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है, कहीं अपडेट करना है तो आप इसे अपडेट आराम से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अपडेट करने का प्रोसेस यही है कि आपको अपने CBO कार्यालय में संपर्क करना होगा, CBO कार्यालय से आपको ये अपडेट करना है। टाइप्स ऑफ स्कूल कोएड हो गया, एफिलिएशन बोर्ड जिस बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड आ गया आपका, हायर सेकेंडरी कहाँ से है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देनी है। एफिलिएशन नंबर आपका जो भी है वो आपको यहाँ रिकॉर्ड देना है, मतलब एग्जैक्टली डेटा आपको इसमें देना है। अब देखिए इसमें आपका आ गया प्राइमरी, अपर प्राइमरी कब हुआ है। सबसे मेन बात जो हमें देखने वाली बात है, मेन बात ये है कि
आप ये देखिए, इसमें आपके पास कैटेगरी आ रही है ये वाली, इस कैटेगरी पे आपको वर्क करना है। अब ये कैटेगरी जो वर्क करना है वो क्या वर्क आएगा आपका, ये वर्क आएगा इस तरीके का। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, इस पोर्शन को आपको देखना है कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी पे वो ये ऑप्शन जो है ये एकदम सही होने चाहिए, यानी कि लैंग्वेज ग्रुप है वो एकदम सही होने चाहिए। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और वो काम करना है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये हमको पोर्शन हो गया, ये हमको पूरा देख लेना है एज इट इज़। इसके बाद नेक्स्ट करना है। इसके पश्चात आपके पास आ गया, डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज। तो जो भी एक एक चीज़ जो आपसे पूछ रहा है येस एंड नो में, ऑलरेडी वो फिल्ड रहेगा जो आपका लास्ट ईयर का है। आपका जो लास्ट ईयर का है वो ऑलरेडी फिल रहेगा, वो आपको एज इट इज़ रखना है। बाकी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। बाकी जो करेक्शन जो आपको करने वो आप इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में जाके कर सकते हैं, यानी कि 1.31 से लेकर आपका ऑप्शन आप अपने स्तर से इसको चेंज कर सकते हैं। ये आ गया। वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाई ऑल वेदर रोड्स, यस। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डे इन द प्रीवियस एकेडमी, जितना भी आपका रहा है लास्ट ईयर में इंस्ट्रक्शनल डे, यानी कि टोटल डेज जो हमारे रहे हैं स्कूल जो खुला है वो उसमें आ जाएगा। इसके बाद में देखिए इसको एंड सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ उसको। सेव एंड नेक्स्ट करने के पश्चात इसमें देखिए आपकी जो आंगनवाड़ी, इसमें अगर आपके ये वाला ऑप्शन है 1.4.0, तो 1.4.0 में अगर आंगनवाड़ी है तो आप उसको यस करें, यानी कि आपके स्कूल के अंदर ही अगर आंगनवाड़ी चल रही है। ये कह भी रहा है कि वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज ऑब्लिक आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रेमाइसेस। जब स्कूल प्रेमाइसेस में बोल रहा है, इट मीन्स ये होगा स्कूल ये देखिए स्कूल प्रेमाइसेस में, तो स्कूल प्रेमाइसेस जब कह ही रहा है तो फिर वो चेंज होना ही होना है आपका। ये देखिए स्कूल प्रेमाइसेस यस करेंगे तब आपका इसमें नंबर ऑफ कोलोकेटेड आंगनवाड़ी सेंटर खुल जाएंगे। तत्पश्चात आपको ये आगे बढ़ाना है और ये आपको इसमें डिटेल्स इसमें दे देने, आंगनवाड़ी कोर्स वगैरह जो हैं वो दे देने हैं। बाल वाटिका आपके इसमें है तो आप बाल वाटिका कीजिए। बाल वाटिका के लिए गाइडलाइन निकाल रखी है गवर्नमेंट ने, तो आपको उसको फॉलो करते हुए चलना है। नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन क्या रहा है वो चीज़ आपको बताना है। इसके बाद मतलब जो चीज़ आपको अच्छे से पढ़ते हुए, हाँ ये ध्यान रखिए, ये सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ। यूडाइस में जब भी आप काम करें तो उस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि पूरा एग्जैक्टली डेटा इसमें जाना चाहिए। तो देखिए 1.4.5 का है ये ऑप्शन, दिस वन, डिटेल्स ऑफ विजिट टू स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन, आपके स्कूल में कितने इंस्पेक्शन हुए वो चीज़। नंबर ऑफ विजिट बाय सीआरसी कोऑर्डिनेटर, जो है आपके पीओ के द्वारा कितनी बार विजिट किया गया है वो चीज़। नंबर ऑफ विजिट बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीआर जो लास्ट ईयर में जो आपके हुए हैं प्रीवियस एकेडमिक में, वो आपको इसमें मेंशन करना है। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से जितनी बार हुआ है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये एसएमसी एसटीएमसी का ये पूछ रहा है, वो आपको फॉलो कर देना है। मैं आगे चलता हूँ। ये ऑलरेडी सब फील्ड होगा, बस आपको एग्जैक्टली एक एक चीज़ देखते हुए चलना है। एमडीएम का, हाँ एमडीएम का ध्यान रखना है। एमडीएम आपको इसमें दे रखा है तो एमडीएम का आपको ध्यान रखना है कि एमडीएम का क्या रहा। ये ब्लैंक आएगा तो आपको फिल करना है वो। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्लेइंग मटेरियल्स इन एकेडमिक ईयर, इन द करंट एकेडमिक ईयर, इन द ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर प्रीवियस सेकेंड। जो चीज़ जिस तरीके से पूछा जाए उस तरीके से ही आप इससे भरिए। वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव, क्या आपके पास टेक्स्ट बुक प्राप्त हुई हैं? यस यस, जो हुई है डेट इज इट। वेदर टीएलएम अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, यस, जो चीज़ उपलब्ध हुआ है वो आपको इसमें करना है, ठीक है। वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म टू स्टूडेंट, यस, जिनमें नहीं हुई है, जो नहीं हुई है नो तो नो। आगे नेक्स्ट, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर केपीआई जो है अपना वो हमें फॉलो करना है। इसमें क्या आएगा? नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम्स, करंट बेस्ड असेसमेंट क्रिएटिंग टूल्स, जो भी आपका टूल्स रहा है लर्निंग आउटकम क्या रहा है वो चीज़ आएगी।
पोर्टफोलियो क्या रहा उसका चीज़ आपको बताना है 1.5 7.2 में। इसके बाद आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन द साइबर सेफ्टी, कितने ओरिएंटेशन साइबर सेफ्टी के ऊपर हमने बच्चों ने प्राप्त किया है उसके ऊपर आपको बताना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एक्सपेक्ट, जो ट्रेनिंग्स आपके एज अ पीयू लेवल पे भी अगर प्रिंसिपल्स कराते हैं तो आपको उसमें फॉलो अप करना है। तो नेक्स्ट करेंगे। तत्पश्चात ये आपके पास एक इंडिकेटर आएगा। इसमें देखिए जो जो चीज़ पूछ रहे हैं एज इट इज़ धीरे धीरे पढ़ते हुए देखते हुए आराम से कर लीजिए। वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज़ बीन डेवलप्ड, यस एंड नो, यस। Whether structural safety audit has been conducted, yes. Whether non-structural safety audit has been conducted, yes. Whether CCTV camera are available in the school, yes and no. अगर आपके पास नहीं है तो नहीं करें, जहाँ पे भी है उसको yes करें। देखिए आगे का चलते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं वो आपको इसमें फॉलो आउट करने हैं। वेदर स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूट इको क्लब, यूथ क्लब, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं तो आपको इसमें यस ही करना है। ऑब्वियसली जिनमें बनी हुई है वो आपको नेक्स्ट करना है। आगे का देखिए, अब सबसे मेन बात मैं आपको बता देता हूँ जो आपको एज इट इज़ ध्यान रखनी है। सबसे अच्छी बात क्या है वो ये है कि ग्रांट रिसीव्ड बाय द स्कूल एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। Excuse me. जी, CSG आपके पास कितने आई, कंपोजिट स्कूल ग्रांट कितना आया है आपके पास, वो चीज़ आपको मेंशन करना है। देखिए ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, जो चीज़ एग्जैक्टली है वही आपको भरना है, कितना आया है कितना खर्च हुआ है वो चीज़ आपको इसमें मेंशन करना है। मेंटेनेंस के लिए कितना गया है, टीचर्स के लिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें जो भी डेटा दे रखा है आपके पास जो जो डेटा है वो आपको फिलअप कर देना है। नेक्स्ट, अब आते हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ क्लासरूम्स के ऊपर। अब देखिए गवर्नमेंट बॉडी है तो गवर्नमेंट बॉडी, अगर आपके पास रेंट की कोई बॉडी है तो रेंट में आएगा। गवर्नमेंट स्कूल इन द रेंट फ्री बिल्डिंग, कोई ऐसा ही गवर्नमेंट स्कूल है जो फ्री उसमें रेंट फ्री बिल्डिंग में चल रहा है तो उसमें आएगा। बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग नहीं। ओपन प्लेस में जैसे कभी कुछ स्कूल डीमर्ज हुए थे जिनके पास कोई जगह नहीं है तो उसमें नो बिल्डिंग आ जाएगा। इन ओपन प्लेसेस में चल रहा है, जैसे कई स्कूल पेड़ों के नीचे भी चले थे इस तरीके से। स्कूल रनिंग अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग तो उसमें आ जाएगा। नाउ जैसे आप इसमें टाइप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग में करेंगे तो चेंज आएगा तो वो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये कितने टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल, तो जो चीज़ है तो जितने ब्लॉक्स का मतलब कि एक परिसर है उसमें 2 ब्लॉक बने हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का ब्लॉक का मतलब इन द सेंस, ब्लॉक का सेंस ये है कि मान के चलिए ये एक आपका स्कूल है, ये स्कूल है और उस स्कूल में ये 2 ब्लॉक बने हुए हैं, तो इट मीन्स ये 2 ब्लॉक है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल, अगर इसमें आपकी इस तरीके से स्पेस है बीच में, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, यहाँ स्पेस आ गया, ये वाला ये स्पेस है आपका पूरा, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, इन दोनों के बीच में यहाँ स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया, ये स्पेस है, ये इट मीन्स एक जो आपका परिसर है उसके अंदर कितने ब्लॉक्स बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में कच्चा कितना है, पक्का कितना है या पार्शली कितना है, ये ध्यान रखना है कि हमको एग्जैक्टली डेटा इसमें देना है जो आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं है तो है, डेट्स इट। एज इट इज इनको पढ़ लीजिएगा, जो जो चीज़ पूछे जाए वो आप इसमें भरते रहिए। अब क्लासरूम कंडीशन की बात करें, पक्का कितने हैं, तो टोटल जितने हैं उनमें से गुड कंडीशन कितने हैं, पक्के में पक्का हो गया, एक पक्का कमरा है, उस पक्के कमरे में गुड कंडीशन कितनी है, जिसमें थोड़ी बहुत रिपेयर चाहिए और जिसमें मेजर रिपेयर चाहिए वो उस तरीके से मेंशन आ जाएगा आपके पास। इनको आप देखते रहिएगा, धीरे धीरे करके बहुत सारे आ जाएंगे। नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग फैंस, ये चीज़ आ जाएंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
इसके बाद में देखिए, अब मैं आपको बहुत स्पष्ट आपको बता दूं, इसमें CWSN के बारे में जो दे रखा है वो चीज़ आपको फोकस ध्यान रखना है। नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट। तो CWSN फ्रेंडली टॉयलेट जो है वो आपके पास होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसको मेंशन करें नहीं है, ठीक है। अब इन द सेंस क्या चीज़ है, जैसे आप यूरिनल की बात कर रहे हैं, यूरिनल्स में जो CWSN बच्चों के लिए जो यूरिनल्स होता है वो CWSN फ्रेंडली है कि नहीं है, वो आपको बताना है। वो कैसे बताओगे? उसका रीज़न ये आता है कि रीज़न क्या उसका वो है कि वो थोड़ा नीचे होते हैं, है ना, तो वो CWSN फ्रेंडली आपका होना चाहिए। ये चीज़ें जो संख्या है वो आप इसमें भर दीजिए। हैंड वॉश फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल, यस ये तो होना ही है, ये तो कोई बात है ही नहीं, इसमें तो होना ही होना है। इसके बाद देखिए इसमें आ रहा है हैंड पंप्स, बोरवेल वगैरह, ये सारे प्रोटेक्ट वेल, अनप्रोटेक्ट वेल, टैप वाटर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। लाइब्रेरी आपके पास प्रत्येक स्कूल में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आप इसमें कीजिए। कितनी बुक्स हैं, इसमें बुक्स आ जाएंगी। रीडिंग कॉर्नर है, यस है। बुक बैंक है या नहीं आपके पास, है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। कितनी बुक्स हैं उसमें, तो वो मेंशन आ जाएगा। इसके बाद में आता है नंबर ऑफ प्लेग्राउंड 2.1.3 में देखिए, वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं। यस है तो उसके बाद कितना है, कितने यूनिट में क्या आ जाएगा, वो चीज़ आपको स्क्वायर में, मीटर में, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। हेल्थ चेकअप हुआ है, हाइट का हुआ है, वेट, आइज, जो जो हुए हैं वो आपको इसमें मेंशन करने हैं। इसके बाद अगला देखिए, फर्स्ट एड वगैरह हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें वो ऑलरेडी फिल है, वो एक बार आपको चेक करते हुए चलना है वो चीज़ है कि नहीं है। क्लासरूम्स, फर्नीचर्स, डज द स्कूल हैव द फर्नीचर फॉर स्टूडेंट, पार्शियली यस, पूरे में है तो अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं है तो नहीं है, पार्शियल थोड़ा बहुत है तो पार्शियली आपको करना है, फिर नेक्स्ट करना है। इसके बाद देखिए फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट इन द स्कूल, ये ऑप्शन दे रखा है ऊपर ही ऊपर। इसके बाद आपको सेकेंडरी हाई सेकेंडरी सेक्शन के लिए देखना है। फैसिलिटीज़ इसमें दे रखी हैं, जो जो चीज़ इसमें पूछे जाए एज इट इज़ जो आपके पास है वो आप इसमें भरते चलिए। जो लैब है वो लैब डालिए, जो लैब नहीं है तो मत डालिए। मैथ किट आइए, साइंस किट आइए तो वो डालिए। ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं है तो वो भी ठीक। बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, अगर है तो कर दीजिए, नहीं है तो नहीं, बस हाँ या ना का आपको करना है पूरा। कंप्यूटर्स आपके पास हैं, लैपटॉप, नोटबुक्स वगैरह, टैबलेट है तो अच्छी बात है, नहीं है। प्रोजेक्टर है तो कीजिए। प्रिंटर है, कितने हैं आपके पास, जो पूरा डेटा है वो चीज़ में आपको डालना ही डालना है, ये आपको मेंशन करना है। इसमें आपका कोई प्रकार का ऑब्जेक्शन या सर हमको ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको वो भरना ही भरना है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ ICT इंस्ट्रक्टर इन द स्कूल, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है क्योंकि अब तो BCI वगैरह भी आ गए हैं तो BCI को भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नाउ हम बात करते हैं आगे। इसको जैसे आप सेव कर लोगे तो इसके बाद में जैसे सेव कर तो बैक टू डैशबोर्ड आ जाते हैं पूरे पूरे। तो ये पूरा आप जब जाओगे तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपका ग्रीन हो जाएगा। नीड अपडेशन में कंप्लीट लिखा आ जाएगा, इधर में कंप्लीट आ जाएगा। फिर इसमें नॉट सर्टिफाइड आ रहा है, वहाँ आपको नीचे नीचे जाना है। सर्टिफाइड डेटा एंट्री एक्टिव दिखा रहा है, वो एज इट इज़ रखना है। इसके बाद में यहाँ पे DCF फिलिंग इज़ नॉट कंप्लीट है, ये आपने कंप्लीट नहीं है तो इसलिए कंप्लीट नहीं आ रहा। बाकी जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये एग्जैक्टली डेटा करना है। अब देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि ये सारा का सारा आपको करना ही करना है। उसके बाद में जैसे कंप्लीट होगा तो इसके बाद में फिर आप वर्क करेंगे इस स्टूडेंट मॉड्यूल के ऊपर। ये स्टूडेंट मॉड्यूल अगर आप पहले भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बाकी अगर इसके ऊपर कर रहे हैं वर्क तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले आप प्रोफाइल फैसिलिटीज़ को भी कर सकते हैं जिससे कि फंक्शन आपके जो है वो अपडेट हो जाए। मैं आपको बता दूं कि अगर जब आपको वर्क करना है उसके ऊपर कि हमें अपने HM प्रिंसिपल वगैरह चेंज करने हैं तो आपको इसमें लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी एंड यूज़र मैनेजमेंट इस पर जाना है। किसके लिए, अगर आपका प्रिंसिपल वगैरह या हेड ऑफ इंचार्ज आपको चेंज करना है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। ये इस पर जाएगा आपका, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा ये डेटा है। अगर मैं आपको और बता दूं स्पष्ट, अगर आपको वर्क करना है, देखना है इस चीज़ में कि एक सेकंड, आपको देखना है ये चीज़ कि पुराना डेटा निकालना है तो पुराना डेटा निकालने के लिए ये रहेगा फंक्शन, ठीक है। इस पर आप नए पुराने साल का जो आपने डेटा भरा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।